हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फैंग हाओरेन के साथ डीमन टावर के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक सेलेस्टियल स्टोन दिखता है। तो वो हाओरेन को उसे लेने को कहता है और ये भी कहता है कि बाकी प्रॉब्लम्स को तो मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर हाओरेन उस सेलेस्टियल स्टोन को ले लेता है, जिसके कारण उस पिलर के अंदर मौजूद डीमन किंग की स्पिरिट बॉडी रिलीज हो जाती है, जिनमें से एक को लिन फैंग काफी आसानी से खत्म कर देता है। ये देख बाकी डीमन स्पिरिट की बॉडी भी गुस्से से बाहर आकर लिन फैंग की ओर अटैक करने के लिए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि उन्हें आता देख शिलिन लिन फैंग से कहता है कि सारे ही डीमन किंग स्पिरिट बॉडी रिलीज हो गई है। ये सुनकर लिन फैंग उन पर अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक के जरिए काफी पावरफुली अटैक करते हैं, जिसके कारण घायल होकर वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं और गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग फ्लेमिंग एनर्जी रिलीज करते हुए एक डीमन स्पिरिट लिन फैंग से कहता है, तुम जैसे स्मॉल ह्यूमन रेस वाले हमें जन्म होने से रोकेंगे। ये सुनकर लिन फैंग वापस से उन पर अटैक करने लगता है, जिसके कारण उनके अटैक टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो सभी पीछे की ओर चले जाते हैं। तभी डीमन किंग यांगशी पीछे की ओर जाकर हाओरेन को सेलेस्टियल स्टोन को रिफाइन करता देख उस पर अटैक कर देता है। ये देख शाओ तियान हाओरेन के आगे जाकर अपने डिवाइन स्वॉर्ड के जरिए यांगशी के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ये देख यांगशी अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देता है और शाओ तियान के स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे घायल होकर शाओ तियान पीछे की ओर चला जाता है। ये देख यांगशी वापस से हाओरेन पर अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख एल्डर यांग तियानशु हाओरेन के आगे जा खड़ी होती है और फिर अपने सन मिरर का इस्तेमाल करके यांगशी के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर यांगशी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे एल्डर यांग तियानशु का सन मिरर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो घायल होकर पीछे की ओर चली जाती है। ये सब देख हाओरेन को यांशी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी यांशी वापस से हाओरेन पर अटैक करता है। ये देख शिलिन हाओरेन के सामने जा खड़ा होता है और उससे कहता है, मास्टर, अगर मैं आपको बचाते हुए मारा गया तो आप मुझे भूल मत जाना। तभी लिन फैंग ये सब देख अपनी एविल ऑरा को रिलीज करता है। ये देख यांशी के साथ साथ वहां मौजूद सारे ही लोग हैरान रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग उस एविल ऑरा को रिलीज करने के बाद एविल स्पिरिट किंग की स्पिरिट बॉडी को समन करता है। तभी हम देखते हैं कि वो एविल स्पिरिट किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहां मौजूद यांशी के अलावा जितने भी डीमन स्पिरिट की बॉडी होती है उन सबको अपनी ओर खींचते हुए डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देख यांशी चौंक कर कहता है, ब्लड रिस्टोरेशन टेक्निक, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वो एविल स्पिरिट किंग को ध्यान से देख चौंक कर कहता है, ये तो हमारे एंसेस्टर की स्पिरिट बॉडी है, आखिर ये उस बच्चे के पास कैसे आई। वहीं दूसरी तरफ से उसे देख एल्डर यांग तियानशु भी चौंक कर कहती है, एविल स्पिरिट किंग। तभी हम देखते हैं कि यांशी अपने एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर, मैं आपका डिसेंडेंट हूँ, प्लीज हम पर दया दिखाइए। पर एविल स्पिरिट किंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे जकड़ कर निगल जाता है और जोर से दहाड़ता है। वहीं हम देखते हैं कि उनमें से एक डीमन स्पिरिट की बॉडी अब भी बची हुई होती है, जो कि एविल स्पिरिट किंग को देख चौंक कर कहती है, ये तो डार्क एविल क्लान की ग्रेट एंसेस्ट्रल पावर है, जल्दी से मुझे अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर जाना होगा। और ये कहकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे भागता हुआ देख लिन फैंग कहता है कि अब जब तुम बाहर आ ही गए हो तो यहाँ से भाग कहाँ रहे हो। और ये कहकर वो फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो एविल स्पिरिट किंग एक ही झटके में उस डीमन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख तो शिलिन और शाओ तियान चौंक कर लिन फैंग के पास आते हैं, जहाँ शिलिन काफी हैरान होकर लिन फैंग से कहता है, आपने तो अर्थली इमॉर्टल रिलम के 8 लेवल के कल्टीवेटर तक को खत्म कर दिया, अब तो सच में एंशिएंट गॉड के जैसे हो। तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग एक स्पिरिट स्टोन को नीचे पिलर के पास फेंकता है, ताकि वो पता लगा सके कि सारे डीमन स्पिरिट मारे गए या फिर अब भी कोई बचा हुआ है। पर सारे के सारे डीमन स्पिरिट मारे गए होते हैं। ये सब पता लगने के बाद लिन फैंग एविल स्पिरिट किंग को अपने पास रख लेता है, जिसके बाद एल्डर यांग तियानशु चौंक कर लिन फैंग से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास डार्क एविल ट्राइब की मैजिकल पावर्स कहाँ से आई। ये सुनकर तो शाओ तियान और शिलिन भी सोच में पड़ जाते हैं। तभी लिन फैंग एल्डर यांग तियानशु को बताता है कि मैंने एक बार डार्क क्लान की स्किल को हासिल किया था और उसके बाद जब मैंने आपके बॉडी में मौजूद एविल स्पिरिट किंग की बॉडी को रिफाइन किया, तब इस एंसेस्ट्रल स्पिरिट बॉडी का जन्म हुआ। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु चौंक कर कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, पर अच्छा हुआ तुमने ये सब डार्क एविल क्लान से हासिल नहीं किया है। जिस पर
पर लिन फेंग उनसे कहता है, एल्डर यांग तियानशु, अभी के फाइट में मेरी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आगे आप मुझे प्रोटेक्ट करोगी। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु कहती है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। जिस पर लिन फेंग खुद से कहता है कि एविल स्पिरिट्स की ओरिजिनल सोल पावर को एविल स्पिरिट किंग की बॉडी के साथ ऐड करने से उन्हें एक स्टेप आगे ले जाने में काफी आसानी होगी। और ये कहने के बाद वो कुछ मेडिसिन लेता है और वापस से अपने स्पिरिचुअल स्पेस में जाता है और एविल स्पिरिट किंग की बॉडी को देख कहता है कि अच्छा हुआ वो जेड प्लेट मेरे लिए अच्छा फॉर्चून लेकर आई, नहीं तो अगर इस एविल स्पिरिट किंग की बॉडी का जन्म नहीं होता तो मेरी डार्कनेस पावर करप्ट हो जाती। फिर नेक्स्ट सीन में हम काफी सारे अलग अलग डीमन क्लान के लीडर्स को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर फेरीलैंड पर अटैक करने के लिए उसकी ओर जा रहे होते हैं। साथ ही वो सब के सब अपने आर्मीज को भी अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तभी उनमें से हुआंग चेंग नाम का डीमन कल्टीवेटर मंगोलियन डीमन कल्टीवेटर से कहता है, वो देखो सामने फेरीलैंड मौजूद है। जिस पर मंगोलियन डीमन कल्टीवेटर उससे कहता है, यहाँ तो सच में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। जिस पर हुआंग चेंग उससे कहता है, पर जल्दी ही वो अब हमारी होने वाली है। और फिर वो मंगोलियन से कहता है, वैसे हमारा डार्क क्लान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर हम सब इमॉर्टल रिलम को ब्रेक थ्रू क्यों नहीं करते। जिस पर मंगोलियन डीमन कल्टीवेटर से कहता है कि भले ही हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, फिर भी एंशिएंट पावरफुल इमॉर्टल्स की ट्रू स्पिरिचुअल बॉडी अब भी फेरी लैंड में मौजूद है, जो कि वॉर जैसी सिचुएशन में हमारे खिलाफ काफी पावरफुली एक्शन लेती है। ये सुनकर हुआंग चेंग उससे कहता है, पर हमारे पास भी तो ट्रू धर्मा बॉडी मौजूद है। जिस पर मंगोलियन डीमन कल्टीवेटर से कहता है, पर फिर भी वॉर जैसे सिचुएशन में वो लोग हमारे खिलाफ ज्यादा लड़ ना पाए, इसलिए अभी हम ट्रायल के लिए उनके साथ फाइट करने जा रहे हैं ताकि हम उनके एंशिएंट इमॉर्टल स्पिरिचुअल बॉडी को हासिल कर सकें, ताकि बाद में जब हम अल्टीमेट वॉर के लिए प्रिपरेशन करें तो हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। और ये सब कहते हुए वो लोग काफी तेजी से फेरी लैंड की तरफ जाने लगते हैं। तभी दूसरी ओर से यांगशी उन्हें अपनी ओर आता देख चौंक कर कहता है, डार्क एविल क्लान के लोग वो भी सारे ही एक साथ मिलकर हमारी तरफ आ रहे हैं, मुझे जल्दी से इसके बारे में इमॉर्टल लॉर्ड को मैसेज भेजना होगा। और ये कहते हुए वो इमॉर्टल लॉर्ड को मैसेज भी भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन आर्मीज काफी पावरफुली एक साथ मिलकर फेरीलैंड के प्रोटेक्टिव शील्ड पर अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण वहां मौजूद सारे ही लोग घबरा कर बाहर आते हैं और उन डीमन क्लान्स के लोगों को देख काफी ज्यादा डर भी रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके एक एल्डर सामने आते हैं और सबको मिलकर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने को कहते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं तो उसके जरिए वो लोग अपने एंसेस्टर यांगचू की स्पिरिट बॉडी को भी समन करते हैं, जो कि काफी पावरफुली उन डीमन आर्मीज पर अटैक करके एक ही झटके में उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख हुआंग चेंग और बाकी सब हैरान ही रह जाते हैं। तभी मंगोलियन लीडर उन सबको बताता है कि ये अपने लाइफ में इमॉर्टल रिलम का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हुआ करता था। ये सुनकर माओ यिंग डीमन कल्टीवेटर उनसे काफी एरोगेंटली कहता है, पर अब ये उतना भी पावरफुल नहीं रहा। जिस पर मोंगो डीमन कल्टीवेटर उनसे कहता है कि अभी हमें कुछ भी करके फेरीलैंड में ब्रेक थ्रू करके उनके ट्रेजर्स को हासिल करना होगा, तभी जाकर हम इस स्मॉल वर्ल्ड से बाहर निकल पाएंगे। जिस पर एविल लेडी उनसे काफी एरोगेंटली कहती है, तो हम लोग इंतजार किसका कर रहे हैं। और फिर वो मोइंग को सबसे पहले अटैक करने को कहती है, जिसे सुनकर मोइंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने एंसेस्टर नाइट किंग की स्पिरिट बॉडी को समन करता है, जिसे देख उसके सारे ही डीमन कल्टीवेटर्स उनके सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। तभी मोइंग भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, एंसेस्टर आप इस फेरी लैंड को डिस्ट्रॉय कर दो। जिसे सुनकर उसका एंसेस्टर कहता है ठीक है, और अपने वेपन को समन करके एंसेस्टर यांगचू से कहता है, अब जल्दी ही तुम मेरे हाथों मरने वाले हो, क्योंकि अब वक्त आ गया है तुम्हारा यहाँ से गायब होने का। और ये कहकर वो अपने वेपन के जरिए काफी पावरफुली एंसेस्टर यांगचू पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार से कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।